बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं 8th क्लास के लिए। ठीक है, अभी हमने इसका इंट्रोडक्शन किया थोड़ा सा कि इसके मतलब हम किस रिलेटेड हमें क्वेश्चन आएंगे आगे जाके। तो वैसे ही अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 10.1 का 8th क्लास के लिए। तो क्वेश्चन आप अपनी बुक पे देखेंगे क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। 186 पेज नंबर। क्वेश्चन में आपके पास दो शेप्स यहाँ पे बनी हुई है, एक रेक्टेंगल है और दूसरा स्क्वायर है। क्या पूछ रहा है? स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर फील्ड विद मेजरमेंट्स एज गिवन इन द फिगर हैव द सेम पेरीमीटर। तो विच फील्ड हैज ए लार्जर एरिया। आपसे बोल रहा है कि जो भी फिगर आपको गिवन है हैव द सेम पेरीमीटर। अब इनका पेरीमीटर जो है वो सेम है। ठीक है, दोनों का पेरीमीटर गिवन नहीं है, पेरीमीटर नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये बोल रहा है कि सेम है दोनों का पेरीमीटर। लेकिन बोलता है विच फील्ड हैज ए लार्जर एरिया। अब हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है कि किसका एरिया जो है वो ज्यादा होगा। तो एरिया इसका एरिया तो हम स्क्वायर का भी निकाल सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए हमारे पास ब्रेड्थ जो है वो जरूरी होनी चाहिए। ठीक है, जो इस टाइम हमारे पास नहीं है, तो हम पहले इसकी ब्रेड्थ निकालेंगे, तब जाके हम ये निकाल सकते हैं कि किसका एरिया जो है वो ज्यादा है और किसका कम है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ किसकी मदद से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमने तो पहले कभी मतलब या हमारे पास पेरीमीटर होता था तो हम उससे तो दूसरा नंबर निकाल सकते थे। अब इस टाइम हम क्या करेंगे? अब आपके पास जो ये चीज है कौन सी? सेम पेरीमीटर। बोल रहा है कि इनका पेरीमीटर जो है वो सेम होगा। दैट मीन इसका पेरीमीटर और इसका पेरीमीटर सेम है अगर, तो हम इसका पेरीमीटर तो निकाल सकते हैं ना स्क्वायर का, वो इसके बराबर होगा। उससे जाके हमें अपनी ब्रेड्थ मिलेगी। आ रहा है ना आपको समझ? देखो क्या करना है। पहले हम अगर एरिया निकालेंगे ना, हम इसका एरिया निकालेंगे, लेकिन इसका नहीं निकाल सकते ब्रेड्थ के बगैर। अगर हम पेरीमीटर निकालेंगे तो पेरीमीटर की हेल्प से हमें दूसरी फिगर का लेंथ हो चाहे ब्रेड्थ हो वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है, इसमें है हमें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। इस टाइम हमारे पास जो स्क्वायर और रेक्टेंगल गिवन है, इसका पेरीमीटर और ये जो एरिया है, ये दोनों के पेरीमीटर जो है वो क्या है? सेम है। ठीक है, इक्वल टू मैंने लिखा, इसका और इसका दोनों का सेम है। अब हमें क्या निकालना है? सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किसके बराबर है? फार्मूला क्या है हमारे पास? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है 4 इंटू साइड, यही है ना, 4 इंटू साइड इज इक्वल टू अपना ऐसा ही रहेगा। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब देखो, सॉरी हमने यहाँ पे पहले ही लिखना था, रेक्टेंगल का जो साइड है, सॉरी स्क्वायर का साइड जो है, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 60 मीटर। दूसरा हमें लेंथ भी दी हुई है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 80 मीटर। अब लेंथ और ब्रेड्थ दोनों की गिवन है, तो हम इसमें 4 हमारा फार्मूला का और साइड जो है वो हमें गिवन है फिगर में। यहाँ पे 4 इंटू साइड दैट 4 इंटू 60 है ना, 60, हाँ 4 इंटू 60 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू आपकी लेंथ जो है वो आपको रेक्टेंगल में गिवन है। रेक्टेंगल की लेंथ है 80 प्लस बी कुछ नहीं है। अब देखो 4 इंटू 60, 4 0 आर 0, 4 6 आर 24। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे ही रखेंगे ना 4 को और 60 को,
तो हम यहाँ से कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें बी चाहिए, हम यहाँ की जितनी भी वैल्यूज हैं हम यहाँ लाएंगे, ठीक है, उससे हमें हमारा बी जो है वो अब अगर हम पहले ही इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 240 निकल गया, ठीक है, वो भी इजी है। अब देखो क्या होगा इसका, 240 यहाँ से आया, अब यहाँ से क्या आएगा, इक्वल टू 2 × 80 प्लस बी। अगर मैं इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अब 240 ये 2 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई है और यहाँ पे आके डिवाइड में चला जाएगा, इक्वल टू 80 प्लस बी। अब जब ये हमारे पास, अब इसके साथ 2 के साथ 240 जो है वो डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जार 2 2 जार 4, ठीक है ना, 2 1 जार 2 2 2 जार 4 2 0 जार 0, मतलब कि 240 के बदले हमें यहाँ पे 120 मिला। क्या मिला, 120। अब 120 में हम यहाँ पे हमें सिर्फ बी लाना है, बी चाहिए हमें, हम 80 को भी 120 के पास लाएंगे, ठीक है, प्लस था यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, -80 इक्वल टू बी। अब 120 में से 40 को माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा हमारा, 40। तो हमारी जो ब्रेड्थ है वो हमें कितनी मिली, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 40 मीटर। अब ब्रेड्थ भी होगी, अब हम दोनों का क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। जब हम दोनों का एरिया निकालेंगे तो वहां से हमें ये पता चलेगा कि कौन सी जो फिगर है हमारे पास, किसका एरिया जो है वो ज्यादा, रेक्टेंगल का है या स्क्वायर का है। अब हम सबसे पहले निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर। तो साइड किसका कितना है, इसका स्क्वायर का 60 इंटू 60, तो 60 को 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 0 ऐसे ही, 6 6 36 मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एरिया हमारा हमेशा स्क्वायर मीटर में होता है, स्क्वायर में। ये हो गया एरिया इसका स्क्वायर का। अब रेक्टेंगल का एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इक्वल टू, ठीक है, उसका एरिया किसके बराबर है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। हमें पता है उसकी लेंथ क्या थी, लेंथ है हमारे पास 80 इंटू ब्रेड्थ अभी निकाली 40, तो वो कितना हो जाएगा, 0, दोनों 0 वाले नंबर जो होते हैं वो इजी होते हैं मल्टीप्लाई करने, और 8 को 4 के जार 32, 8 4 जार 32, दोनों मीटर थे तो मीटर स्क्वायर बन गया। अब आप देख सकते हैं कि किसका एरिया जो है वो ज्यादा है, एक का 32 है और दूसरे का 36 है। ऐसे अगर आप इसमें फिगर में देखोगे आप बोलोगे नहीं जी ये वाली शेप जो है, ये रेक्टेंगल वाली जो है ये ज्यादा बड़ी है, इसमें इसका एरिया जो है वो ज्यादा है। लेकिन जब हमने फाइंड किया तो यहाँ पे हमें किसका निकला, इसका हमारे पास स्क्वायर का एरिया जो है वो हमें ज्यादा निकला। हम लिखेंगे द स्क्वायर फील्ड हैज लार्ज एरिया। ठीक है ना, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें आपको जो भी चीजें, मतलब जो भी हमने वहां पे हमने इंट्रोडक्शन में जो फार्मूला हमने किए 2 पैरामीटर का और एरिया का, दोनों हमें इसमें यूज हुए यहाँ पे। तो इसलिए आगे जाके भी आपको एक क्वेश्चन के रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन वैसा ही आएगा। कभी आपको एरिया अगर निकालना है तो उसके लिए क्या होगा, और अगर आपको पेरीमीटर निकालना है या कोई भी एक साइड निकालना है तो वो कैसे निकालना है। एक क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लेंगे, फिर उसकी 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो तब जाके आप दूसरा क्वेश्चन जो है वो खुद भी कर सकते हैं। ठीक है।
तो इस टाइम इतना ही, तो कल इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ओके, थैंक यू।